आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल की फोटो सामने आई है। शाहीन और मुजम्मिल दोनों कार खरीदने गए थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जल्द ही आपको दिखाएंगे। शाहीन और मुजम्मिल ने ब्रेजा कार खरीदी है। देखिए ये तस्वीर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर। डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल की ये तस्वीर है, ब्रेजा कार खरीदने के लिए गए थे। ये देखिए ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल की फोटो अब सामने आई है। शाहीन और मुजम्मिल देखिए दोनों ही आपको यहां पर नजर आएंगे, कार खरीदने गए थे। शाहीन और मुजम्मिल ने ब्रेजा कार खरीदी थी, उसी की ये तस्वीरें देखिए। ब्रेजा गाड़ी खरीदने के लिए ये शाहीन और मुजम्मिल साथ गए थे और ये गाड़ी खरीदी थी। ये ब्रेजा कार भी संदिग्ध पाई गई थी, इसको ढूंढने के लिए भी तमाम कवायदे की गई थी। ऐसी तमाम और गाड़ियां जो कि इनके पूरे टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हुई थी, चाहे वो i20 हो या ये ब्रेजा हो। डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल आप देखिए किस तरीके से दोनों ही आपको इस तस्वीर में नजर आएंगे। दोनों ब्रेजा कार खरीदने के लिए गए थे। शाहीन और मुजम्मिल की ये तस्वीर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रही है। जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, तमाम खुलासे, तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है शाहीन और मुजम्मिल की। दोनों ये कार खरीदने गए थे। शाहीन और मुजम्मिल ने ब्रेजा कार खरीदी थी और उसी की ये तस्वीर आपके सामने। इन्वेस्टिगेशन इसको लेकर लगातार जारी है और 25 सितंबर को बताया जा रहा है कि पूरे कैश ट्रांजैक्शन पर इस गाड़ी को खरीदा गया था और उसी दिन की ये तस्वीर है जब इस गाड़ी को खरीदा गया था। शोरूम के अंदर की ये तस्वीर। लगातार इस पूरे मामले को लेकर तो देखिए इन्वेस्टिगेशन की ही जा रही है, लेकिन ये गाड़ियां भी बेहद बड़ा रोल अदा करती हैं। इन्हीं गाड़ियों के जरिए हमने देखा i20 के अंदर से जो एक्सप्लोजन हुआ था, i20 के अंदर बेहद बड़ी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया हुआ था, जिसको हड़बड़ा के यहाँ पर डॉक्टर आतंकी उमर जो कि उसके अंदर सवार था, अचानक से वो पूरा एक्सप्लोजन देखने को मिला। i20 गाड़ी भी हमने देखा कि कई कई जगहों पर सीसीटीवी फुटेज में देखी गई है। अल्फला यूनिवर्सिटी तक में उसको देखा गया और यही ब्रेजा कार, इसको भी लगातार ढूंढा जा रहा था। वर्षा शाही हमारी सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ी हैं। वर्षा, ये तस्वीर लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुजम्मिल और शाहीन ब्रेजा गाड़ी के साथ, और यही ब्रेजा गाड़ी है जिसको लगातार ढूंढा जा रहा है। देखिए बिल्कुल वही ये ब्रेजा कार है जिसको ढूंढा जा रहा था और जिस तरीके से ये फोटो सामने आई है, इसमें साफ तरीके से देखा जा सकता है कि शाहीन और मुजम्मिल एक साथ ये गाड़ी खरीदने गए थे। 25 सितंबर की दिन को बताया जा रहा है कि इस दिन ये ब्रेजा कार खरीदी गई थी। ये दोनों साथ में जाकर कैश ऑन पूरी एक गाड़ी खरीद कर लाए थे और जिस तरीके से प्लानिंग चल रही थी वो अलग अलग गाड़ियां इनके पास बरामद भी हुई हैं, चाहे वो i20 जिससे ब्लास्ट हुआ, चाहे वो ब्रेजा कार जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, या फिर वो कार जो परवेज के घर के सामने से बरामद हुई। ये सारी गाड़ियां अब सामने आती जा रही है और पता चल रहा है कि कितना बड़ा प्री प्लानिंग चल रहा था, किस तरीके से मुजम्मिल और शाहीन एक साथ मिलकर इस तरीके की प्लानिंग को कर रहे थे और आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए कि प्लानिंग कहां से शुरू होती है और कहां से किस तरीके का जो अंत है वो देने की कोशिश की जा रही थी। 2013 में शाहीन ने अपने पति से तलाक लिया। तलाक लेने के बाद वो बाहर जाती है, उसकी मुलाकात मुजम्मिल से होती है और मुजम्मिल से मिलने के बाद उस पूरी तरीके से वो कन्वर्ट हो चुकी थी, पूरी तरीके से उसका माइंड वॉश हो चुका था। अलग अलग जगह पर उसने यात्रा की, अलग अलग तरीके से वो मॉड्यूल को समझने की कोशिश कर रही थी। जैश ए मोहम्मद के ग्रुप के साथ कनेक्ट हुई और जैश ए मोहम्मद के ग्रुप के साथ कनेक्ट होने के बाद टीम डी को तैयार करने की कोशिश उसने की। टीम डी वो टीम जिसमें सारे डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट था, सारे पढ़े लिखे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद इस प्लानिंग को तैयार करने के बाद पूरी तरीके से उसको प्रोग्रेस देने के लिए काम करने की शुरुआत हो गई और अब जिस तरीके से एक एक लोगों को इंटेलिजेंस पकड़ रही है, एक एक लोगों को जो जांच एजेंसियां वो पकड़ रही है, तो ये पता चल रहा है कि कितनी बड़ी प्री प्लानिंग थी। ये कहा जा रहा है कि अयोध्या से लेकर दिल्ली तक ये कुछ ऐसे इलाके थे जिसको ब्लास्ट करना इनके सोच में था, लेकिन
कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी रही और जो अफरा तफरी रही और जो जिस तरीके से सारे इंटेलिजेंस से मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर रही हूँ, एटीएस की बात कर रही हूँ, एनआईए की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद फरीदाबाद से इन लोगों को पकड़ा और अचानक में दिल्ली में ब्लास्ट किया गया, तब ये किस्सा खुलकर सामने आने लगा कि कितनी बड़ी प्री प्लानिंग की जा रही थी। अयोध्या को ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही थी, राम मंदिर पर उस तरीके से ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही थी, दिल्ली में ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लेकिन वो अफरा तफरी में किया गया था, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि ये हर तरीके से घेरे जा चुके हैं और हर तरीके से पकड़ा जा रहा है इनको। अब पकड़ने के बाद जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ तो अब एक एक चीजें और भी धीरे धीरे सामने आ रही है। लगातार 200 से लेकर ज्यादा डॉक्टरों से अभी भी इंटेलिजेंस उनके ऊपर निगाहें बनाई हुई है, चाहे जेल में जितना आतंकवादी हो उन पर निगाहें बनी हुई है। प्रोफेशनल्स इसमें जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, लगातार इनके नेक्सस को यहाँ पर ढूंढा जा रहा है, दर दबोचा जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह ट्रस्ट पर शिकंजा कसा